नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्याएं लेकर उपस्थित हूँ। कल वाली व्याख्या की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल न रह सका फिर मौन। अपने एकाकी चिंतन के बीच मनु जब पराग वाहिनी सुरभित पवन की तरह एक अपरिचित स्वर को सुनते हैं, श्रद्धा के स्वर को सुनते हैं, चिंता में निमग्न है, भावलीन मनु है, बहुत ही हर्ष विभोर होकर भ्रमरी रूपी श्रद्धा जो कमल के सदृश अपना सुंदर मुख नीचे किए हुए थी और मनु से प्रश्न के रूप में जिसकी मधुर वाणी स्वर लहरी जो परम श्रुति सुखद थी, मतलब कानों को बहुत ही सुखकारी थी, कानों के लिए बहुत ही मधुर थी, सुख देने वाली थी, वो ऐसी लग रही थी मानो प्रथम कवि कौन? महर्षि वाल्मीकि। तो प्रथम कवि के सुंदर छंद के समान स्वतः उद्बुद्ध तथा करुणामयी थी। जब उन्होंने इतनी करुणा से परिपूर्ण मधुर वाणी सुनी तो मनु को एक हर्षकारक झटका सा लगा, बहुत ही हर्ष देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, आनंद से परिपूर्ण झटका लगा। श्रद्धा की उस आकस्मिक स्वर लहरी ने मनु की भावधारा को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। जो वो सोच रहे थे उस सोच में उन्होंने सुंदर बाधा उत्पन्न की, ये मान सकते हैं हम। और वे ठगे से यानी अपने सुदबुद्ध खोकर श्रद्धा की ओर देखने लग गए, ये जानने के लिए कि ये इतना सुंदर मधुर संगीत कौन गा रहा है। श्रद्धा की आवाज़, ये प्रश्न पूछना उनको संगीत के समान सुखकारी लगा। मनु का कुतूहल फिर अधिक समय तक मौन अथवा शांत नहीं रह सका और शीघ्र ही मनु का आश्चर्य शब्दों के रूप में अभिव्यक्त होने के लिए आतुर हो उठा। तो जब वो उसके सौंदर्य को देखते हैं तो ठगे से रह जाते हैं मनु। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने आदि कवि वाल्मीकि की बात करी है। वाल्मीकि जी का जो प्रथम छंद था वह भी उसकी प्रेरणा करुणा ही थी। और यहाँ पर देखते हैं कि श्रद्धा भी निर्जन में बैठे हुए तरुण तपस्वी मनु के प्रति करुणा से द्रवीभूत हो उठी है। तो ऐसे में श्रद्धा के प्रश्न में अंतर्निहित करुणा को उन्होंने आदि कवि की कविता जो कि करुणा से उद्भूत हुई थी, उसी प्रकार की करुणा श्रद्धा में दिखाई दे रही है, श्रद्धा के वाक्य में दिखाई दे रही है, उसके स्वर में सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर और हृदयग्राही उपमान कवि ने दिया है। श्रद्धा का जो नैसर्गिक रूप सौंदर्य है, उसकी वाणी है, उस पर मनु सम्मोहित हो गए हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल न रह सका फिर मौन। और उनका इस सुंदर संगीत के प्रति जो कुतूहल था मनु में, वो मौन नहीं रह सका। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित, जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब
मनु ने अपने समीप ही उस सुंदर दृश्य, कौन सा सुंदर दृश्य, श्रद्धा की रूप छवि को देखा, जो उनके नेत्रों के लिए एक अभिराम, अभिराम यानी सुंदर, मोहक, इंद्रजाल, जादू अथवा माया के समान था, जो मनु के नेत्रों पर जादू का सा सम्मोहक प्रभाव डाल रहा था। मनु ने देखा कि उनके सम्मुख फूलों की शोभा से वेष्टित लता, मतलब आवृत लता अथवा चंद्रिका से लिपटे काले बादल के समान एक अनुपम सौंदर्य संपन्ना युवती खड़ी है। श्रद्धा की काया, मतलब शरीर, जो उसका शरीर था, उसकी जो आकृति थी वो लंबी और उन्मुक्त थी, खुली हुई अथवा असंकुचित अवयवों वाली, मतलब अंगों वाली थी। उसकी लंबी और उन्मुक्त काया तो उसके हृदय की बाह्य अनुकृति यानी प्रतिरूप थी। श्रद्धा की श्रेष्ठ, सुंदर, सुडोल और प्रशस्त आकृति उसके अंतःकरण की परिचायिका भी लग रही थी, और उसके आंतरिक गुण, उदारता और महानता मानो उसकी आकृति में मूर्तिवंत हो रहे थे। कि जैसा शरीर था वैसे ही गुण होंगे, ऐसा जो है दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि जो श्रद्धा है वो लंबी थी, पतली, गोरी थी, सुंदर थी, तो श्रद्धा का शरीर भी विशाल था, तो उसका हृदय भी अवश्य ही विशाल होगा। श्रद्धा के रूप, गुण और वैभव को देखकर ऐसे लग रहा था मानो कोई शीशु साल, मतलब शाल का जो वृक्ष है, छोटा नवोदित जो शाल का वृक्ष है, मानो नवोदित शाल का कोई सुंदर सा वृक्ष मधुमय मंद मंद पवन के द्वारा हिलाया जा रहा हो, और हिलाया जाता हुआ सुगंधित होकर शोभायमान हो रहा हो। कि छोटा सा सुंदर शाल का वृक्ष मधुर मंद मंद पवन के द्वारा सुगंधित होकर के हिलाया जा रहा हो, जो अत्यधिक सुशोभित लग रहा था। तो यहाँ पर श्रद्धा में लता की जैसी सुंदरता और कोमलता भी है। जिस प्रकार लता पुष्पों से वेष्टित होती है, उसी प्रकार श्रद्धा भी सद्गुणों से संपन्न है, और उपयुक्त छंद की जो पंक्तियां हैं वह श्रद्धा के रूप और गुण दोनों के चित्र को ही हमारे मस्तिष्क पर अंकित करती है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार से स्पष्ट हो जाता है कि श्रद्धा की आंतरिक शालीनता ही उसके बाह्य सौंदर्य में प्रस्फुटित एवं विकीर्ण हो रही है। इस प्रकार कवि प्रसाद ने श्रद्धा के बाह्य और आभ्यंतर रूप की बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। श्रद्धा के रूप गुणों के प्रस्तुत चित्रण का मूल अभिप्राय उसके शरीर एवं हृदय की समानता तथा दोनों का पारस्परिक सामंजस्य दिखाई देना ही, परस्पर सामंजस्य यहाँ पर हमको दिखाई देता है। आज हम इतना ही करेंगे, कल इस व्याख्या की कड़ी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।